हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2021 की करियर रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस। एंड अगर लौट कर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग लौट के आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच। ओके, ये जो रीडिंग है ये जून 2020 की करियर रीडिंग है। ओके, आपके सामने सिलेक्शन के लिए 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड इज फर्टिलिटी, सेकंड इज इंट्यूशन, थर्ड इज बैलेंस। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। Okay guys, for those who selected fertility, let's see your reading. Fertility card is Empress energy. Okay, Empress energy का आपने सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, एंड दैट आर पॉजिटिव एंड बिग चेंजेस। ओके, मैसेज फॉर ग्रुप 1। We have 5 of cups. Okay, with the 5 of cups here I can see कि आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर परेशान है अपने करियर में, ठीक है। समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, और यहाँ पर आपको इमोशनल लॉस ज़्यादा है, ठीक है। कुछ ना कुछ इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है जो कि आपको परेशान कर रही है। इधर यू वांट टू क्रिएट समथिंग और वो हो नहीं रहा है, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। बट यहाँ पर एक जो देखने वाली बात है वो ये है कि आप नेगेटिविटी को ज़्यादा नोट कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आप पॉजिटिविटी पे वर्क करें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो आगे मतलब स्पिल हुए हुए हैं उनको आप ज़्यादा नोट कर रहे हैं, रादर देन जो बैक साइड में आपके 2 कप्स बचे हुए हैं उनको नहीं देख रहे हैं, या जो पॉजिटिविटी है उसको नहीं देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज टेलिंग मीन्स यू आर फीलिंग काइंड ऑफ ट्रैप्ड मे बी इन योर ओन डायलेमा। ये आपका सिर्फ सोच भी हो सकती है कि आप बंधे हुए हैं, ठीक है। आप वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों पर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी करियर में वर्कआउट नहीं होती हैं, या जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे वर्कआउट नहीं होती हैं। बट कहीं ना कहीं एक मेंटल एंट्रैपमेंट है आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट दैट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपकी सोच ही आपका वो फर्स्ट स्टेप है जो आपने अपने करियर के लिए लेना है, अपनी सोच को बदलने का, कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। 3 ऑफ वांड्स। ओके, आप किसी ना किसी चीज़ का बहुत लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हैं, मे बी जो फुलफिल नहीं हो रही, या समथिंग लाइक दैट, या आपको ट्रैवल करना है, कुछ इस तरह की अब्रॉड सेट होना है, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। एंड 3 ऑफ वांड्स इज ऑल्सो अबाउट कि जो भी चीज़ें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द अभी हो रही हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो आप में भी निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स एनर्जी इज लाइक वेटिंग, बट वेटिंग नॉट इन वेन, but for better things to come, and also learning while you wait. Okay, and then we have 10 of Pentacles. Okay, so money is coming towards you, rather कि आप डिसअपॉइंटेड हैं या नहीं है, आपके लिए गुड चांसेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर कमिंग इन जून 2021। ओके, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी शायद होगी, बट यहाँ पे फाइनेंशियल फुलफिलमेंट मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है, बट आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और लैक को ज़्यादा नोट कर रहे हैं। ओके, तो ग्रैटिट्यूड में रहेंगे या फिर आप अप्रिशिएट करेंगे अभी की चीज़ों को, तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर। ओके, रीडिंग के एंड में ये भी देखेंगे आपके लिए कौन से करियर्स भी सूटेबल हैं, ठीक है।
ओके, एंजल मैसेज है आपके लिए लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। चीज़ें स्टक हैं बिकॉज मे बी आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ये फर्टिलिटी आपके पास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप एक नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक आपका अपना कोई पैटर्न है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन जून 2021 कि आप उस पैटर्न को, उस नेगेटिविटी के पैटर्न को रिलीज़ कर दें, ठीक है। और आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं बिकॉज लेट गो, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज़ ऑलरेडी हियर। तो आप जो है लेट गो कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती। एंड देन वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी इन फार 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 बेटर कंडीशन, ठीक है। आपके लिए जो आप अबंडेंस चाहते हैं, जो फर्टिलिटी चाहते हैं, जिस तरह के ख्वाब आप देख रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, वो सभी पूरे होंगे, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ अ लिटिल बिट। और आपको जो फालतू की चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं या जिनकी जगह नहीं है दिमाग में, रूटीन में, उनको डिक्लटर करना है। ओके, लेनरमेंट से देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। वी हैव हर्ट एंड साइथ। एज आई सेड, आपको चीज़ों को डिक्लटर करना है। साइथ कार्ड इज अगेन शोइंग चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको डिक्लटर कीजिए, चाहे वो आपकी रूटीन में कोई चीज़ें हैं, चाहे वो कॉलीग्स हैं जिनसे आप बात करके ड्रेन आउट हो जाते हैं, जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, जो लेग पुलर्स हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपको बहुत सी चीज़ों को अपने आसपास अपनी एनर्जी में से निकालना ज़रूरी है, ठीक है। मैनिपुलेटर्स, कंट्रोलर्स से बचिए जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या अटेंशन सीकर्स होते हैं कुछ, जो बस आपसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट बदले में उनको कुछ भी देना नहीं है। इस तरह के एनर्जी वेम्पायर से आप बचिए और अपने ऊपर वर्क करते रहिए। उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, टॉक्सिसिटी को लेट गो कीजिए। अपनी खुद की, अगर आप अपनी खुद की नेगेटिव टॉक से अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो उसको भी आपको ड्रेन छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट एनर्जी है, तो आई एम सीइंग यू आर मोर फॉलिंग इन लव विथ योर करियर। और जून 2021 में आपको अपने करियर से और ज़्यादा प्यार होने वाला है, ठीक है। आप और अच्छा इमोशनल फुलफिलमेंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि नहीं, कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो फिर से लौट कर आने वाली है, वो स्पार्क लौट कर आने वाला है। समटाइम्स इट इज़ जस्ट टाइम पासिंग कि हम बहुत ज़्यादा और चीज़ों से बोर होते हैं और वो नेगेटिविटी हम अपने रूटीन में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल फेडिंग अवे, ठीक है। योर लव फॉर योर करियर इज कमिंग बैक, ओके। लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर यू। We have love again. I commit to the practice of seeing good in all things. तो again as I said, आप अपने करियर से फिर से बहुत ही लविंग वाइब्स में आ रहे हैं। आपको अपने करियर से एक रोमांस काइंड ऑफ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने करियर से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो वो सिर्फ एक 9 to 5 की जॉब या कोई जॉब है जो एक टास्क है, आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आप लेकर आ रहे हैं जून 2021 में। We have indecision. I used my intuition in all aspects of life. indecision यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी चीज़ों में। अगेन आप स्टक नज़र आ रहे हैं शुरू से ही, तो उनको कैसे लेट गो करना है, आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। इनडिसाइसिव हो रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, समय लगता है चीज़ों को डिसाइड करने में। जस्ट टेक योर टाइम, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड देन टेक योर डिसीजंस, इट विल बी ऑल वेरी फाइन। Let's see messages from spirit. Okay, what does spirit want to say to group 1? We have clearing. Again वही messages repeat होकर आपके लिए आ रहे हैं कि आपको clearing करनी है एनर्जी की, ठीक है। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, इट कैन बी एनीथिंग जिसमें आपकी एनर्जी स्टक है। मान लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में ही कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो स्टक है कहीं ना कहीं, या क्लियर नहीं हो पा रही, या पास्ट में आप उलझे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको क्लियर करना ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी इज़ अबंडेंस। तो आपकी एनर्जी जितनी फोकस्ड और अपने गोल्स की तरफ रहेगी, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। नाउ आई एम यूजिंग माई हैंडमेड डेक टू चेक
व्हाट इज़ कमिंग इन जून 2021 फॉर यू, मैसेज फॉर ग्रुप 1, और कौन से आपके लिए करियर अच्छे रहेंगे इफ़ यू आर एन एस्पायरेंट। ओके, हियर इज अ मैसेज फॉर यू, वर्क हार्ड इन साइलेंस, ठीक है, शांति में काम कीजिए, एंड यू विल रीच आउट वेयर यू वांट टू। ज़्यादा कई बार होता है ना, हम और लोगों को बताते रहते हैं, और लोगों से एडवाइसेस लेते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, बट समटाइम्स यू नीड टू बी साइलेंट, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो बोले, ठीक है ना। वी हैव डिनायल, डिनायल में किसी चीज़ के मत रहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चेंज करने का दिल कर रहा है, अगर आप उन्हें नहीं चेंज करेंगे और डिनाई करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप से भागते रहेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती हैं। तो अपने आप से डिनायल में मत रहिए, इंस्टेड ट्राई टू लिसन व्हाट योर हार्ट इज सेइंग। या मिस्टेक्स, एज आई सेड अर्लियर, कि आप अपने पास्ट की मिस्टेक्स से सीखिए। जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स आप रिपीट मत कीजिए। मिस्टेक्स होती इसीलिए कि आप जो है अपने आप से जो बंदा सीखता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी और से फिर भी सीख लेंगे तो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, अपने ही मिस्टेक्स से आप सीखें। ओके, वी हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर यू, ठीक है। पेशेंस इज़ द की, चाहे खाना बनाना हो, चाहे ज़िंदगी हो, कोई भी चीज़ हो। खाना बनाना इसलिए क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है गर्ल्स के साथ कि हम जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बना देते हैं और वो पकती नहीं है, ठीक है ना। तो मम्मी लोग कहते हैं कि सिम पे कर दो, ठीक है, इट विल टेक इट टाइम। तो हर चीज़ का टाइम होता है, जिस चीज़ का जो जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, वो बर्थ लेने का पीरियड, उसने वो टाइम लेना ही है। तो बी पेशेंट विद योर सेल्फ। लेट्स सी कौन से करियर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं। मैसेज फॉर ग्रुप 1, वी हैव मीडिया। ओके, इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी मास कम्युनिकेशन, और इट कैन बी लाइक जर्नलिज्म, ठीक है। किसी तरह का भी मीडिया हो सकता है जहाँ पे आप अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, किसी भी तरह के, जिस तरह से आप अपने विचार और लोगों तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में वीडियो मार्केटिंग है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रमोशन में आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। देन वी हैव लीगल, कुछ लोगों के लिए लीगल, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप एक वकील बने, तो आप लीगल चीज़ों में भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, या फिर आप किसी लॉयर को, कोई नोटरी या किसी इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं टू गेन मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। लीगल तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को बेचने खरीदने की, जैसे पेपर वर्क काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। एंड देन वी हैव लेबरर, लेबरर कार्ड इज शोइंग, यहाँ पे आप लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी तरह का, लाइक होता है ना लोगों को हेल्प करना। अगर कुछ लोगों को काम की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप लेबर, उन लोगों को लाइक बहुत जो बिल्कुल ही कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं है, उन तरह के लोगों को आप रोज़गार दिलवाने का खुद मीडिएटर का काम कर सकते हैं। लेबर रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव मनी मैनेजर, आप लोगों का मनी मैनेज कर सकते हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो आप वो आपको मैनेजर एज अ काइंड ऑफ रख सकते हैं। अगर आप एस्पायर कर रहे हैं ऐसा कुछ करने का, अगर आपने मैनेजमेंट में जाने की सोची हुई है, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं और लोगों के मनी को मैनेज करके, या फिर आप बैंक में कैशियर वगैरह समथिंग इस तरह की जॉब आप कर सकते हैं। ये प्रमोटर, एज आई सेड, आप प्रमोट कर सकते हैं लोगों का काम, ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे यूट्यूब चैनल पे ही कुछ लोग सिर्फ इसी चीज़ की यूट्यूब बना रहे हैं कि यूट्यूब चैनल चलाना कैसे है, ठीक है। तो कई लोग जो, जैसे कोई काम होता है ना, उस काम के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो आप थोड़ा सा खोज सकते हैं कि आपको
ऐसा कोई काम करना है कि लाइक और लोगों की हेल्प हो सके उस पर्टिकुलर काम को करने में। इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी लाइक एनीथिंग प्रमोशन बेसिस पे कि आप एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं और आप सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहे हैं और सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं और सिर्फ बीच में आप कमीशन बेस पे वर्क कर रहे हैं। रेस्क्यूअर, ओके, रेस्क्यूअर इज लाइक किसी ना किसी को रेस्क्यू करना, किसी ना किसी को बचाना। तो रेस्क्यूअर के काम लाइक फायर ब्रिगेड होती है, इस तरह की जॉब्स हो सकती हैं जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। एक एनजीओ में आप काम कर सकते हैं जहाँ पे वॉलंटरी आप ऐसी काम कर रहे हैं जो कि लोगों की हेल्प करने के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप कहीं ना कहीं एक अच्छे काम से भी जुड़े हैं और आप लोगों को बचा भी रहे हैं। तो इस तरह के जॉब्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पावर मैसेज देखते हैं आपके लिए हीलिंग के लिए कि आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव लव। ओके, तो यहाँ पे लव जो एनर्जी मुझे यही बता रहा है फॉर योर करियर कि आपको अपने करियर से और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप करते हैं, अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो सूनर और लेटर इट विल फेड अवे, आपका क्रेज़ फेड अवे हो जाएगा और वो सिर्फ एक जॉब बन के रह जाएगी। अगर आप अपने करियर से प्यार नहीं करते हैं तो वो चीज़ें मत कीजिए जो आपको लाइक अगर आपको नहीं जॉब करनी है 9 to 5, अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो लिसन टू इट, लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन वहीं मिलेगी और आपको एन्जॉयमेंट वहीं मिलेगा और जहाँ एन्जॉयमेंट है वहाँ काम हो ही नहीं सकता। तो आपको काम नहीं करना है, आपको प्यार करना है अपने करियर से भी। ओके, दिस इज़ अ पावर मैसेज फॉर यू। ओके, आई होप यू लाइक द रीडिंग। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइज, जिन्होंने इंट्यूशन कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी और रीडिंग। We have Wheel of Fortune. व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग मी कि यहाँ पे कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स, जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में हैं, वो ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, वो अलाइनमेंट आपके लिए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मे बी आपने स्टार्ट किया है, चीज़ों से फाइट की है, तो कहीं ना कहीं अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपकी डेस्टिनी में है, आपके करियर की डेस्टिनी में। आपको उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जो भी आपके वे में आ रही है जून 2021 में, उनके लिए अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा ओपन रखने की ज़रूरत है। आप पहचान लें कि ये चीज़ें आप हमेशा से करना चाहते थे जो आपके लिए आ रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रैब कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं देखिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो थिंग्स विल बी अ लिटिल बिट ऑन डिफरेंट साइड, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुनने में मिस आउट भी कर सकते हैं। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है आपका हायर सेल्फ। अगर आप किसी चीज़ को करने में आपको मज़ा आ रहा है, प्यार आ रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ मुझे ये करना है, और आप उसको शट डाउन कर देते हैं ये सोच के कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, अरे ये तो होगा नहीं, अरे ये तो इतनी जल्दी नहीं होगा। तो ये सब आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनने से जो है मना कर रहे हैं, ठीक है। फियर बेस्ड थॉट्स रखकर, अगर आप फियर बेस्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा वेटिंग, अगेन आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी वेट किया है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस जो चीज़ आपके लिए आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी, जो बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आपने उसका बहुत समय से वेट किया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो लाइक
आपने प्रिपरेशन बहुत की है इस चीज़ के लिए। तो अब अगर ये आपके लिए आ रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से इसके लिए प्रिपेयर करते रहना है और डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ डर की एनर्जी या मैनिपुलेशन, आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट कर सकता है, बट यू डोंट नीड टू लिसन बिकॉज विक्ट्री विल बी योर्स। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इस कंफर्मेशन के जो भी चीज़ आप करेंगे, जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है उसमें आप फतेह हासिल करेंगे, बट आपको बस डरना नहीं है, ठीक है। अपने सच से जुड़े रहिए, जो भी आपके लिए है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो वट एवर इट इज़ दैट इज़ कमिंग योर वे, जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही पीसफुल वाइब में रहने वाले हैं। आप पीसफुल हैं अपनी, मे बी आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है और आप बहुत पीसफुल हैं कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस जोन में होते हैं ना, तो वाकई मिरेकल्स बहुत होते हैं कि आपने अपना काम करके जो है सरेंडर कर दिया, एंड देन वी हैव यू आर रेडी, ओके। तो अगेन दिस इज़ अ पावरफुल मैसेज कि आप रेडी हैं। रेडी किस लिए? रिसीव करने के लिए। जस्ट आपको थोड़ा सा बिलीव करने की ज़रूरत है, बट बाकी जो काम आपने करना है आप रेडी हैं, वाइब्रेशनली भी, एनर्जेटिकली एंड मेंटल सेटअप जो है आपका इन पावरफुल चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट some advice for you, some lessons for you. We have blame, okay. I accept responsibility of my well-being. अगर अभी तक आप किसी और को ब्लेम कर रहे थे तो अब आप नहीं करेंगे, ठीक है। अपने ड्रॉबैक्स के लिए, जो भी आपने अपने करियर में करा नहीं करा, जो भी है, अगर आप आउटसाइड चीज़ों को सीख कर रहे थे कि इस वजह से नहीं हुआ, ये अभी जॉब इसलिए नहीं लगी क्योंकि कोरोना था, ठीक है, या ये हो गया, या फलान हो गया, या ढिकान हो गया, जो भी आपका जो एक्सक्यूजेस थे वो सभी आप शट डाउन करने वाले हैं, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ही ऐसी आपकी तरफ आने वाली है कि आपकी सारी जो एक्सक्यूजेस या बातें अगर थी भी तो वो बिल्कुल ही ओवर होने वाली है, ठीक है। या फिर आपने इतना वर्क किया है अपने ऊपर कि आपने ब्लेम गेम को बिल्कुल कहीं ना कहीं सरपास कर दिया है, ठीक है, और अपने ऊपर आपने सारी अपनी जिम्मेदारी ले ली है। And then we have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे किसी की नज़र आ रही है कि आप फेलियर और ब्लेम गेम से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। यू नो देयर इज़ नो फेलियर, आपको पता है देयर इज़ नो फेलियर एट ऑल इफ़ यू सेट अ माइंड टू अ थिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आपका गोल है, आप फोकस्ड हैं, आपको उस चीज़ को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप गिर सकते हैं बार बार, समझ सकते हैं बार बार, बट आप पहुंच जाएंगे जहां आपने पहुंचना है, ठीक है। तो फेलियर इज़ लाइक एन इल्यूजन के फेल हो जाएंगे या फेलियर है, ठीक है, ये एक इल्यूजन है। फेलियर इज जस्ट टू शो यू कि आपको भी और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है, ओके। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल। वी हैव राइट नाउ, ओके। अगेन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि राइट नाउ आपको अपने आप को बस प्रेजेंस में केंद्रित रखना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम इफ़ यू आर एस्पायरेंट ऑफ एन एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, इट विल बी डन, जस्ट बी फोकस्ड एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। एनवायरमेंट कार्ड से एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। वी हैव वेल, अगेन एज अ सेट ऑफ स्पिरिचुअल, जो अपनी पावर्स है ना उनको झोंक रहे हैं अपने करियर में। जो भी आपने स्पिरिचुअल एक इनर वर्क किया है, आप उस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं अपने करियर में भी, और वो दिख रहा है, ठीक है। तो सेल्फ कंटेम्पलेशन, चीज़ें बदलना। 41 नंबर इज ऑल्सो लाइक सम अप टू 5 इज अगेन बिग चेंज इज कमिंग योर वे, okay. Let's see
फ्रॉम माई हैंड मेड डेक क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, या फिर जो अभी तक अनडिसाइडेड है कि उन्हें करियर में क्या करना है, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। वी हैव ग्रोथ, ओके, we have mistakes, angelic help, रिकॉग्निशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स से लर्न करके अब अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो रिकॉग्निशन। तो आपको जो भी आपने किया है अभी तक, हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की अपने करियर में, अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, वो ज़रूर आपको रिकॉग्निशन दिलाएगी, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं आप। अगेन देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक जो डेस्टिनी में है वो कैसे कोई चुरा लेगा, वो कैसे चला जाएगा। तो यहाँ पे एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। एंजल्स अब कैसे आएंगे? एंजल्स खुद से आ जाएंगे क्या? एंजल्स और लोगों के मुंह से कुछ ना कुछ आपको ऐसी गाइडेंस दिलवा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक करा देंगे जहाँ पे जो मैसेज आपको अभी सुनने की ज़रूरत है वो आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये किसका सपोर्ट है? ये एंजल्स का सपोर्ट है आपको, ओके। तो इन साइंस को इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनते रहिए, ठीक है। अब उन लोगों के लिए मैसेजेस निकालते हैं जो कि एस्पायर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जॉब उनको हिंट मिल जाए कि उन्हें क्या करना है। जून 2021 में आपके लिए कौन से जॉब्स या करियर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं, ओके। वी हैव द रेबल, ओके। तो रेबल कार्ड जो है ये दिखाता है कि आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि लाइक आपको किसी के सेटअप को, किसी के स्टार्टअप को हेल्प करवाना है, ठीक है। हेल्पर एज अ काइंड ऑफ आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप देख रहे हैं आजकल वीडियो मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को जो चीज़ का ज्ञान आपको है बस वो ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो ज्ञान बांटने के लिए वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ तक कि मैंने फेसबुक पे ये तक देखा है कि आपको 99 रुपीज़ में हम 5 डे में प्रोक्रास्टिनेशन किलर वो दे रहे हैं व्हाट्सएप कोर्स, और हम आपको जगाएंगे रात को और सुबह जगाना सिखाएंगे। तो कुछ भी कर रहे हैं लोग, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरह का रेबेलियस वर्क जो आप करना चाहते हैं जिससे कि और लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और लोग प्रोवोक हो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, या फिर आप किसी के स्टार्टअप में हेल्प कर सकें, किसी का बिजनेस टोटली ठप हो चुका है तो आप उनको किसी तरीके से हेल्प कर सकें, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। वी हैव वॉइस, अगेन यहाँ पे वॉइस का है तो आप अपनी वॉइस वीडियोस वगैरह बनाना, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, या आप अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं जो इसमें आपकी वॉइस ओवर कर सकते हैं आप। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब में अगर आपकी आवाज़ ही अच्छी है तो आप एक अच्छा सा माइक लेके बस आप किसी ना किसी वीडियोस को वॉइस ओवर कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, जहाँ पे आप वॉइस ओवर दे सकते हैं अगर आपकी आवाज़ अच्छी है। वॉइस ओवर के कोर्सेज हैं यूडेमी पर, आप अपनी आवाज़ देना सीख सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई शेर बोलना है या कुछ भी लाइक गीता का सार बोलना है, तो आपने देखा कितनी अच्छी वॉइस होती है लोगों की। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप अपनी आवाज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ भी आपको भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया होगा जो सिर्फ आपके पास है, खोजना किसको है? आपको, ठीक है। वी हैव ट्रांसपोर्टर, आप चीज़ें इधर से उधर करना, इसकी टोपी उसके सर, इसका सामान इधर उधर, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, हेल्प कर सकते हैं। अपनी गाड़ी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गाड़ी किसी को दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपको अपनी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नेटवर्कर, आप लोगों को अगेन एज आई सेड कनेक्ट कर सकते हैं एक से दूसरे को। किसी को जॉब चाहिए, कोई जॉब ढूंढ रहा है,
ठीक है, किसी को हेल्प चाहिए, कोई हेल्प कर रहा है, आपने बीच में उनको कनेक्ट करना है, ठीक है, आपने उनको जोड़ना है बीच में। एंड देन वी हैव काउंसलर अगेन, तो आप काउंसल कर सकते हैं लोगों को, हेल्प कर सकते हैं लोगों को, गाइड कर सकते हैं कि वो ये वाला कोर्स करें या ये तरीके से चीज़ें करें, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने बहुत बहुत पैसा कमाया है, बट उसमें थोड़ा सा खपाई रहती है जो, लेकिन कई लोगों के लिए वो खपाई भी नहीं है। उसमें एक अफलातूनी बंदा चाहिए जिसके पास 250-500 कॉन्टैक्ट्स हैं और वो अपनी बातों से अगेन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है जो कि एक्चुअली में सिर्फ बातें करना चाहते हैं, लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं और कुछ और ज़्यादा बड़ा या मतलब हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है। और लोगों ने लाखों रुपया, मतलब महीनों में ही, 2-3 महीने में ही लाखों रुपया कमाया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी सोच को शिफ्ट कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई अंत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो। ओके, लेट्स सी अ पावर मैसेज, हीलिंग मैसेज आपके लिए। मैसेज फॉर ग्रुप 2। वी हैव प्राइड। ओके, सो टेक प्राइड इन योर सेल्फ कि जो भी आप कर रहे हैं, बट उसको अपना ईगो ना बनने दें। आप हमेशा शून्य से शुरू होते हैं और आप शून्य पे ख़त्म हो जाते हैं। भगवान चाहे तो 1 मिनट में आपको राजा बना सकते हैं, 1 मिनट में आपको रंक बना सकते हैं, ठीक है। आपकी लॉटरी निकल सकती है तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, या फिर अर्थक्वेक आ सकता है और सब कुछ उसके गड्ढे में जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने आप में प्राइड रखिए, अपने आप में भरोसा रखिए, ठीक है, बट उसको अपनी ईगो ना बनने दें, ठीक है। ईगो जहाँ आप बनने देते हैं वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो जो भी आप करें उसको प्यार से करें, ठीक है, और भगवान से समर्पित रहें हमेशा कि ये तेरा है, ठीक है, मुझे गाइड करो। गिड़गिड़ाओ, जब मौका मिले तब गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने कि मुझे गाइडेंस दो, मुझे बताओ। आगे आपको साइंस ना मिले तो हो ही नहीं सकता, आपको साइंस ना मिला, आपको आप बोलोगे ना मुझे 24 घंटे में ये जानवर दिखाओ या ये क्वेश्चन का आंसर दो, आपको वो आंसर मिलेगा, बट जस्ट आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर ऐसा होने लग जाता है, वो मैजिक आपके साथ हो रहा है, सभी के साथ होता है, तो उसको प्राइड नहीं ले लेना कि भगवान जो है मेरी सुनते हैं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करवा भी वही रहा है, बुलवा भी वही रहा है, ठीक है ना। आपको प्राइड में नहीं रहना है, आपको ईगो नहीं बनने देना है अपने करियर को कभी भी। ओके Okay guys, this was the reading. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel to come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने बैलेंस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी दिस कार्ड। यहाँ पे बैलेंस कार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ही एलिमेंट्स है, वॉन्ड, पेंटिकल, कप्स एंड सॉर्ड्स, ठीक है। तो आप बैलेंस कर रहे हैं किसको, अपने एक्शंस को, अपनी जो रुपया पैसा है या जिसको आप स्टेबल करना चाहते हैं रुपये पैसे को, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप इमोशंस भी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं, एंड सॉर्ट्स आप सोच को भी बदल रहे हैं, या इन सब चीज़ों में आप बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप 3। ओके, वी हैव द स्टार। ओके, तो यहाँ पे आपकी सभी विशेस जो भी आप चाहते हैं वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हैं, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अलाइनमेंट क्या है, खुद को जानना, आपको क्या चाहिए, आप कितना उन चीज़ों में एनर्जी लगा रहे हैं, कितने इमोशंस लगा रहे हैं, कितनी सोच उधर लगा रहे हैं। 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर अभी करियर पे फोकस करना है तो करियर पे करना है, लव लाइफ में करना है तो लव लाइफ में करना है, ठीक है। तो फोकस आपका कहाँ जा रहा है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और वो आप एनर्जी जो है बैलेंस करके अपनी ड्रीम्स की तरफ लेकर आ रहे हैं, और आपके ड्रीम्स के लिए वो डायरेक्शन जो भी आपको चाहिए वो फ्लो आ रहा है। ओके, तो स्टार कार्ड आ गया है। और क्या चाहिए आपको करियर में, ठीक है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए वो जस्ट आ रही हैं, आप रेडी हैं या नहीं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए, आप क्या हैप्पी हैं,
ठीक है, आप रिसीविंग मोड पर हैं, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। एंड अगेन वी हैव 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। ये कोलैबोरेशंस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन हो सकते हैं, पार्टीज हो सकते हैं, मतलब इतना अच्छा समय भी हो सकता है आपके, आप एंजॉय करें कि ये समय आया है, ठीक है। आप चिली पटेटो खाने जाएं अपने पर्सन के साथ, नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, कि ये अपॉर्चुनिटी का मैं वेट कर रही थी या कर रहे थे, ठीक है, और आप पार्टी करें, ऐसा लग रहा है। तो इट विल बी अ वेरी हेल्दी एंड गुड टाइम फॉर यू in terms of your career. Okay, let's see what's more coming in June 2021. We have 6 of swords. Okay, यहाँ पे 6 of swords मुझे दिखा रहा है कि आप जो है किसी पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। आप हो सकता है किसी करियर से मूव ऑन कर रहे हैं, इसीलिए आप हैप्पी हैं, ठीक है, या फिर आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप और बेटर करें और पास्ट की जो लैक है उससे निकल जाए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप पीछे ज़रूर छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक बेटर एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं। एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, बेटर एनवायरनमेंट में हो सकता है आप निराशा झेली हो, ठीक है, परेशानियां झेली हो, नेगेटिविटी हो, इस चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए गुड टाइम्स आ रहे हैं। नेगेटिविटी को आप अभी भी थोड़ा सा मे भी अपने अंदर लेकर चल रहे हो, बट वो धीरे धीरे चली जाएगी। ओके, let's see letterman से what's coming for you in June 2021. We have well and we have star again. ओके, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया फिर से कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। क्यों बदल रही हैं? क्योंकि आप अपने भीतर झांक कर देख रहे हैं आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उस चीज़ के लिए आप अपनी एनर्जी, अपने एक्शंस को फोकस कर रहे हैं। सो whenever you focus on better things and whenever you think you can make a change starts to happen. Okay, let's see angel message for you. Angel message for group 3. We have listened to your intuition. अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, हायर सेल्फ को सुनिए। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, करियर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं तो अपनी हेल्थ को भी देखते रहिए, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन में भी आपको बोल रही हो कि भाई अब रेस्ट ले लो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, बट आप लगे हुए हैं अपने करियर को बिल्ड करने में, विच इज़ गुड, बट रेस्ट भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो हैम्पर होती है। अगर आप लगातार वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो आपकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी है काम करने की, पढ़ने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ओके, let's see message from divine abundance oracle. We have intuition again. तो रिपीटेड मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है ज़रूर। यहाँ पे इंट्यूशन अगेन, हार्ट इज़ योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। अपने अंदर दिल की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, ये स्टार एनर्जी और 3 ऑफ कप्स एनर्जी है ना, ये ऐसे नहीं मिल जाती किसी को। स्टारडम या अपनी मनचाही चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती आपको, तब वो मिलती है जब अपने दिल की सुनते हैं। तो अपने दिल की आप सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए में भी ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, तो अपने दिल को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेट्स सी फर्दर गाइडेंस फॉर यू। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या करियर इम्पोर्टेंट है, कौन से करियर में आप जा सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट ही हैं अभी, या आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें। ओके, वी हैव अबंडेंस। ओके, वट एल्स एंड डाउट। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन सिचुएशन जो है ना, बैलेंस आपने कार्ड जो चूज़ किया वो पूरा जस्टिफाई हो रहा है कि आपके डाउट्स डिसाइड करेंगे आपके पास ये अबंडेंस
कितनी आती है, कितनी जल्दी आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपने दिल की सुन रहे हैं तो अबंडेंस आपके आसपास आएगी, क्योंकि आप लिमिटलेस हैं। I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in my physical reality। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कई बार हम सोचते हैं कैसे कैसे होगा ये सब, तो कैसे होगा ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने वट पे फोकस करना, क्या करना है, ठीक है, वो क्लियर है। हाउ अपने आप उसके आंसर्स आपको समय के साथ साथ मिलते रहेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज मोर कमिंग इन 2021। वी हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, करियर ऑप्शंस आ सकते हैं। वी हैव लीडरशिप, ओके, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं तो आपको कोई टीम लीडर बनने का, या अब ऐसा हो सकता है कि आपको आगे जो एस्पायर आप कर रहे हैं जॉब्स वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी को लीड करने का, 5-6 जनों की टीम को लीड करने का, इस तरह की चीज़ें मिले। एंड ऑफरिंग, ठीक है, ऑफरिंग इज अगेन हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। आप औरों को हेल्प करें और लोगों को अपने साथ बिल्डअप करें थ्रू योर लीडरशिप स्किल ऑल्सो। ऑफ़र अगर आप और लोगों को कर रहे हैं तो वही चीज़ आपके पास लौट कर आती है, चाहे वो हेल्प हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो। न्यू मनी, कि कुछ लोगों के लिए न्यू मनी आ रहा है, कुछ नया तरीका पैसे कमाने का, कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है। एंड डेस्टिनी, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। वी हैव डेस्टिनी एंड गोल्स, ओके। तो यहाँ पे ये जो अबंडेंस आपके लिए आ रही है ये डेस्टिन्ड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी में ही है आपकी, ठीक है। और इसीलिए आपको जल्दी जल्दी में भी चीज़ें हों, ठीक है। जब जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही होती है इसका मतलब वो डेस्टिनी में है। लेट्स सी, जो अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनको क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। वी हैव राइटर, आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, ब्लॉग में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वेबसाइट के लिए आप लिख सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और उनमें से और नॉलेज आपको फर्दर मिलती चली जाएगी। हर चीज़ों के ग्रुप्स हैं फेसबुक में, तो फाइंड आउट कीजिए। रिलेशनशिप्स, ओके, कुछ लोग में भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मैटर्स को करना चाहते हैं, ठीक है। आप हो सकता है एक रिलेशनशिप काउंसलर बनना चाहते हो, या आप कोई मैरिज ब्यूरो या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की ऐप आपके दिमाग में है, इस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आगे। अगर आप लोगों को जोड़ना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप्स को अच्छा मेंटेन करना जानते हैं, तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अपना कोई यूडेमी कोर्स बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं रिलेशनशिप के एरिया में भी, ओके। देन वी हैव पेरेंटहुड, अगेन कुछ लोगों के लिए ये काउंसलिंग, जैसा मैंने बोला रिलेशनशिप के लिए, सेम वैसा पेरेंटिंग के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, आपको पता है बच्चों को कैसे अपने संभालना है, करना है, तो वो सब चीज़ों को देखिए। कुछ भी आपको बहुत अच्छा आता है ना, आपको खाना बनाना आता है, आप अच्छे पेरेंट हैं, आप हाउस क्लीनिंग करते हैं अच्छी, आप एक लेडी गृहिणी, आप घर को चकाचक रखते हैं, तो आप आज की डेट में उसका भी कोर्स बना सकते हैं। आप उस चीज़ को भी पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं। हेल्पर, किसी की हेल्प करने का कर सकते हैं, आपकी किसी को हेल्प चाहिए हो या हेल्प को प्रोवाइड करा सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। एंटरटेनर, ओके, इसके बारे में तो क्या ही कहना। एंटरटेनमेंट की कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप इंस्टाग्राम है, XYZ, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कॉमेडी करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं, शायरियाँ सुनाते हैं, तो ये तो मतलब आपका एक साइड होना ही चाहिए। ये तो मतलब किसी ना सबके अंदर एक एंटरटेनर होता ही है, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी जॉली पर्सन है तो आपके अंदर ये चीज़ होगी, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोचिए मत, बस कर दीजिए, ठीक है। एंड देन ये स्पिरिचुअलिटी, ओके, स्पिरिचुअलिटी एज इन यही चीज़ें, टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी और
क्रिस्टल्स, एनीथिंग, जो भी आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है तो आप वो ज्ञान बिखेर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, इन चीज़ों में भी बहुत पैसा है। ओके, अगेन पैसा क्या, देखिए आप 9 to 5 जॉब 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 की भी हो सकती है। 9 to 5 जॉब किसी ऐसे पर्सन की भी हो सकती है जो साइन करे और उसके अंदर 3 लाख 4 लाख रुपए वो किसी को सैलरी देता हो, खुद तो वो करोड़ों में खेल ही रहा होगा। तो क्या 9 to 5 जॉब, क्या ऐसी स्पिरिचुअलिटी में, क्या आप स्पिरिचुअलिटी में क्या कर रहे हैं, आप मेरी तरह टैरो रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्कोप है। और आप और क्या कर रहे हैं, आप टैरो सिखा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। अब इट्स टैरो में ही 10 चीज़ें हैं। ठीक है, आप 10 तरह की चीज़ों को इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। टैरो सिर्फ टैरो नहीं है, ऐसी स्पिरिचुअलिटी में आप क्या करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर वो भी हो सकते हैं जो ऐसे हाथ देख के गली के किनारे बैठा है और 100 रुपये में हाथ देख रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर, अपनी वेबसाइट खोलिए, अपने आप को प्रमोशन दीजिए, अपने स्किल को बहुत इम्प्रूव कीजिए। तो आप ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं शाहरुख खान का हाथ देख रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू कि आप उस स्किल का क्या करते हैं, क्या आप उस स्किल से प्यार करते हैं, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं किसी को हाथ देखना बताना। ठीक है, आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए उस चीज़ के लिए और वो प्यार बढ़ना चाहिए दिन प्रतिदिन। ओके, लेट्स सी अ पावर मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग। क्या चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपके अंदर एक एंगल है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, जो भी है। लेट्स सी अ मैसेज फॉर यू, मैसेज फॉर ग्रुप 3। वी हैव प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन क्या करूँ। बहुत से लोग सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन में ही रह जाते हैं, ये करेंगे, आप वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आप करेंगे। ठीक है, आप वो हैं जो आप कर रहे हैं। तो यू आर वट यू डू, नॉट वट यू विल डू। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने काम को बोलने दीजिए, सिर्फ अपनी बातों को नहीं। ठीक है, काम कब बोलेगा, जब आप करेंगे। छोटा बड़ा मोबाइल है, मोबाइल से लग जाओ। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास, उन्हीं से लग जाओ, बस करो। ठीक है, कर्म करो। ओके, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, बैठे बैठे स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे अच्छा कर डालो। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, बनता है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ठोक दो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।